हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉट एकेडमी। दोस्तों, पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद 200 सब्सक्राइबर होने के लिए। एंड अभी मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जिसमें कि जो प्रीलिम्स 2022 है उसमें जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं या आने की संभावना है उनको मैं कवर अप करूँगा। ठीक है ना। जिसमें मैं आज पहला ये टॉपिक ले रहा हूँ, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र CEA। जो फर्स्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे वो UPSC 2019 में क्वेश्चन में पूछा जा चुका था, लेकिन अभी एक नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अपॉइंटेड हुए हैं जिनका नाम है VA नागेश्वरम, जिन्होंने रिप्लेस किया है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। ठीक है ना। अब UPSC क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र से रिलेटेड, वो मेन पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और मैं आप लोगों को जूम करके दिखा रहा हूँ। जो पॉइंट्स मैं बताया हूँ केवल उतना ही याद रखना ज़रूरी है और इतना ही काफ़ी है। इससे आप प्रीलिम्स और मेंस के दोनों का क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्योंकि किसी के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पढ़ लेने से सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं और जो मेन पॉइंट होते हैं वो हम रिकॉल नहीं कर पाते एग्ज़ाम में। तो मैं यहाँ पे टू द पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम के लिए, मैं केवल उनको यहाँ पे शेयर करूँगा, डिस्कस करूँगा। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो एक डायरी बना के नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैंने खुद डायरी में बनाया है, तो उस डायरी से आप लोग नोट डाउन करके आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो पहले तो बता दूं इनके बारे में कि चीफ़ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते क्या हैं, कैसे क्या होता है इनके बारे में। ये एक पोस्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, जो कि सेक्रेटरी लेवल का रैंक होता है। तो जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का जो रैंक होता है वो रैंक होता है सेक्रेटरी लेवल का। 1970 से पहले तक जो जितने भी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते थे वो सारे के सारे या ऑलमोस्ट ऑल इंडियन इकोनॉमिक सर्विस IES, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के ऑफिसर्स होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कोई भी इकोनॉमिस्ट या कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इकोनॉमिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखता हो, नॉलेज रखता हो या PhD किया हो या उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, पास्ट एक्सपीरियंस हो, उनके बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करती है। तो इनका जो मेन फंक्शन होता है वो फंक्शन 4 चीज़ों पे मेनली होता है, जिसमें मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इट एडवाइजेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ फाइनेंस, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स। फाइनेंस, कॉमर्स, ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैटर्स होता है उसमें एडवाइजेस करता है। और जो भी एडवाइस करते हैं वो एडवाइस क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे बाइंडिंग नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि UPSC इन टर्म्स को उठा के कंफ्यूज करता है, पूछता है कि ऐसे स्टेटमेंट बना देगा UPSC प्रीलिम्स में कि एडवाइजेस गिवन बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन फाइनेंस, कॉमर्स, ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स आर बाइंडेड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फॉलो इट। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, बाइंडिंग नहीं होता है। चूँकि बाइंडिंग वाली कंसेप्ट होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, लेकिन ये बॉडी अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसलिए इनकी एडवाइजेज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे बाइंडिंग नहीं है। तो यहाँ पे फंक्शन के रूप में हम देख लिए कि ये एडवाइज़ करते हैं फाइनेंस, कॉमर्स, ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। एंड दूसरा इनका एक और फंक्शन होता है, वो होता है इट हेड्स इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इकोनॉमिक डिवीज़न जो होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, उसको ये हेड्स करते हैं, जो कि रिपोर्ट सबमिट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को। ठीक है ना। तो ये इनका जो मेन फंक्शन होता है वो इकोनॉमिक डिवीज़न जो होता है इकोनॉमिक अफेयर्स का, उसको हेड करते हैं और उससे जो भी रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं उन रिपोर्ट्स को क्या करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री को डायरेक्टली सबमिट करते हैं। और इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इनका अपॉइंटमेंट होता है, एक सर्च कमेटी बनाई जाती है, वो क्या करती है, फाइंड आउट करती है कि किसको 4-5 नाम सजेस्ट करती है, और वो जो है अपॉइंटमेंट जो बॉडी है वो हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं
उस अपॉइंटमेंट बॉडी को, और वही प्राइम मिनिस्टर ही फाइनल डिसीजन अप्रूवल देते हैं कि किसको चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बनाना है। जिनमें से जो सर्च कमेटी जो 4-5 बंदे लोग को, जो पर्सन को हेड करके सर्च करके लाती है, और उनमें से या उनको जिनको लगता है प्राइम मिनिस्टर, उनको अपॉइंट करते हैं। टेन्योर के बारे में इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं थी, नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कि 2 साल के होंगे, 4 साल के होंगे, 5 साल के होंगे, कोई टेन्योर नहीं होता है, कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। वो 2 महीने भी रह सकते हैं, 2 साल भी रह सकते हैं, 10 साल भी रह सकते हैं, कोई फिक्सेस नहीं है। इट इज़ ऑन द व्हील ऑफ प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें 2 मेन पॉइंट हैं जो थोड़ा सा आपको याद रखने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में, यूपीएससी यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है या घुमा सकता है। तो मैंने यहाँ पे टेन्योर के नीचे जो 2 पॉइंट लिखे हैं, इट्स डिसीजन आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनके डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे बाइंडिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए पॉलिटी में कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, उनके मैक्सिमम उनके ही जो एक्शंस होते हैं या डिसीजंस होते हैं वही बाइंडिंग होते हैं, या पार्लियामेंट्री बॉडीज़ होती हैं उनके बाइंडिंग होते हैं। लेकिन ये बॉडी जो है, ऑफिसर ऑफ CEA इज़ नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर अ स्टेचुटरी, ना ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही स्टेचुटरी बॉडी है। इसलिए इनके डिसीजंस जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाइंडिंग नहीं होता। हाँ, वो मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। ठीक है ना? तो ये 2 पॉइंट्स को ज़रूर याद रखेंगे। इन 2 पॉइंट्स पे एग्ज़ाम में यूपीएससी प्रीलिम्स में कंफ्यूज कर सकता है आपको। एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका क्या है? जो इनका मेन 2 रोल है, ठीक है ना, इनका मेन 2 रोल है। पहला है ब्रिंग इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे यही तैयार करते हैं, बनाते हैं और रिपोर्ट करते हैं। ये एक तरह का रिपोर्ट कार्ड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑन द फ्रंट ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड दूसरा जो इनका मेन फंक्शन होता है वो होता है एक्स ऑफिशियो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ IES। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी कैडर कंट्रोलिंग ऑफिसर्स ही ये हेड होते हैं। ठीक है ना? ये 2 मेन काम हैं। बाकी और भी बहुत सारे रोल हैं जिनमें मैंने अदर रोल्स में इनको मेंशन किया हुआ है, जो कि आप अपने से गेस करके भी समझ सकते हैं। ये इनपुट प्रोवाइड करते हैं इनटू द पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी एडॉप्शन, पब्लिक डिस्कर्स ऑन इकोनॉमिक फ्रंट, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कम्युनिकेट करते हैं ऑन द एबव कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी एडॉप्शन में, जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। एंड एक चीज़ और है कि ये मेंटरिंग करते हैं, जूनियर कलीग्स होते हैं और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। स्पेशली इन इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के जो भी ऑफिसर होते हैं उनको कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। तो ये छोटा सा करंट अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज़ था और मेरे को लगा कि ये पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि इकोनॉमिक सर्वे का ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो हैं वो न्यूज़ में हैं और अभी अपॉइंट किए गए हैं, तो देयर इज़ हाई चांसेस कि क्वेश्चन यहाँ से पूछें। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू और कि इन पॉइंट्स को याद रखें और किसी डायरी में ज़रूर नोट डाउन कर लें। ठीक है ना? और इस तरह के वीडियो में ऑन द रेगुलर बेसिस आई विल प्रोवाइड। और जो मेंस का प्रीलिम्स का जो मेन स्टैटिक्स पोर्शन है उसको मैं मॉडल तैयार कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट आज या आज रात तक मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा, तो उसको कंटिन्यू करूँगा एवरी डे और अल्टरनेटिव डे आई विल पब्लिश। और जो 200 लोग जो मेरे से जुड़ गए हैं, जिनको ट्रस्ट है, बिलीफ है मेरे पे, मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी कोर्स मैंने जो डिज़ाइन किए हैं वो सारे के सारे वीडियो फॉर्मेट में तैयार कर दूँगा। हाँ, वीडियो फॉर्मेट में अगर लेट होता है तो आप लोग को sureshortacademy.com पे, आपको sureshortacademy.for-UPSC-BPSC.com पे आपको सारे के सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं लेक्चर उस पर वीडियोज़ बना दूँ, तो मैं धीरे धीरे उस पर वीडियो बनाते रहूँगा। ठीक है ना? वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।